दोस्तों अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर हमारा वेट स्टक हो गया, हम डाइट पूरी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज पूरा कर रहे हैं, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम कोई फास्ट फूड नहीं खा रहे, कुछ मीठा नहीं खा रहे, तब भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्या करें, कहां मिस्टेक हो रही है, प्लीज गाइड करें। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर उन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखा और उन पॉइंट्स को आपने चेक किया तो आपको आपकी मिस्टेक मिल जाएगी कि कहां गलती हो रही है, और साथ ही साथ आपका जो वेट रुका हुआ था वो लूज होना शुरू हो जाएगा। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहला रीजन आता है इस लिस्ट के अंदर आपका प्रोटीन का प्रॉपर कंजप्शन ना हो पाना। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर देखा गया है कि लोग बाग थोड़ा थोड़ा डाइट शुरू करते हैं लेकिन उसी डाइट को रेगुलर फॉरवर्ड करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको रेगुलरली अपने वेट के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोटीन का कंजप्शन रखना होता है, आपके डाइट के हिसाब से कि भाई कितना स्ट्रिक्ट आप डाइट पे जा रहे हैं, कितना आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं और कितना आपका बॉडी वेट है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोटीन कंजप्शन करना होता है। और अगर आप ये प्रोटीन कंजप्शन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो आपका वेट स्टक करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो अगर आपका प्रोटीन कमी हो रहा है, अगर प्रोटीन को अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो प्रोटीन प्रॉपर लेना शुरू करें। दूसरा इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर जो दूसरा रीजन आता है दोस्तों, वो आता है आपका प्रॉपर रेस्ट ना ले पाना। जी हाँ दोस्तों, काफी बार ऐसा देखा गया और स्पेशली वीमेंस के साथ या वर्किंग पर्सन के साथ जिन लोगों की हेक्टिक शेड्यूल रहती है, वो रेस्ट नहीं ले पाते। भैया वर्कआउट कर रहे हो, आप जल्दी उठ रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, डाइट कर रहे हो और साथ ही साथ अपना जो भी ऑफिस वगैरह का वर्क है वो भी कर रहे हो या घर के काम आप कर रहे हैं, लेकिन आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी भी फिटनेस एक्टिविटी के अंदर हैं और आप अगर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर जो नीड है, एटलीस्ट अगर देखा जाए जनरली अगर आप 5 to 6 आवर्स की नींद ले रहे हैं और आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो आपको उसमें एटलीस्ट आधा 1 घंटा का रेस्ट और एड ऑन कर देना चाहिए, जिससे कि बॉडी की रिकवरी बेहतर हो सके। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन हो सकता है वेट लॉस ना होने का। इस लिस्ट के अंदर तीसरे नंबर पे आपका आता है बॉडी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन कम होना, या अगर कहें कि आयरन की डिफिशियंसी होना। जी हाँ दोस्तों, काफी बार ये भी देखा जाता है कि स्पेशली इन वीमेंस, औरतों के अंदर, कि भाई उनको आयरन डिफिशियंसी है, उनका हीमोग्लोबिन काफी कम है, जिसके चलते वो काफी डाइट और एक्सरसाइज तो कर रही हैं लेकिन वैसा रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है जैसा वो चाहते हैं। 1-2 किलो वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, लेकिन वो मैसिव वाला रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा कि होना चाहिए था। तो दोस्तों जब भी आप वेट लॉस या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, स्पेशली किसी भी टारगेट, हेल्थ से रिलेटेड टारगेट के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराएं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बॉडी के अंदर आपकी किन चीजों की आपकी डिफिशियंसी हो रही है और किन चीजों की आपकी एक्सेस हो रही है। मतलब क्या बॉडी के अंदर कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है। अगर ये आपको पता हो पाएगा तो आप उन चीजों को मेंटेन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली चीजें यूज करेंगे, जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आयरन की डिफिशियंसी कमी हो ठीक होगी, तो आपका सिंपल सी बात है, बॉडी प्रॉपर वर्क कर पाएगा, प्रॉपर वर्क करेगा तो रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, इस लिस्ट में चौथा मैसिव पॉइंट आता है फाइबर की डिफिशियंसी, फाइबर की कमी। अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई भी डाइट कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस टाइम पर जो आप डाइट ले रहे हैं उसके अंदर फाइबर की कमी है, मतलब आप सब्जियां फलों की कमी कर रहे हैं, इनको प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो ये अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि उन लोगों का भी वेट स्टक करता है। रीजन कि भैया फाइबर सबसे बड़ा मेन सोर्स है आपकी फैट को लूज करने में। जी हाँ, अगर आप प्रोटीन पूरा ले रहे हैं, अपने अदर मिनरल्स पूरे ले रहे हैं और अगर फाइबर पूरा नहीं ले रहे हैं तो आपको डाइजेशन का इशू होएगा, आपको प्रॉपर चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, और डाइजेस्ट नहीं होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो सिंपल सी बात है भैया, वेट लॉस में प्रॉब्लम होगी, वेट स्टक होगा ही होगा। सो अपने खाने के अंदर पूरे दिन में एटलीस्ट कोशिश करें कि आधा किलो से 1 किलो तक की अपनी हरी सब्जियां, फल वगैरह ऐड ऑन करें। एंड इसमें जूस वगैरह इंक्लूड ना करें, जूस वगैरह मैं कभी सजेस्ट नहीं करता किसी भी पर्सन को। सो हरी सब्जियां, फल, ठीक है, इन सब चीजों को ऐड करें, जिससे कि आपकी बॉडी को फाइबर प्रॉपर मिल पाए और आपका जो वेट स्टक हो रहा है वो भी पूरा हो। दोस्तों इस लिस्ट में 5th नंबर पे आता है आपकी हेल्थ कंडीशन।
जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इस चीज का काफी ध्यान रखें कि कहीं आपकी किसी भी हेल्थ कंडीशन की मेडिसिन तो नहीं चल रही, कहीं आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। काफी बार ऐसा देखा गया है कि जब आप स्पेशली इन वीमेन्स, औरतों के अंदर, कि उनको थायराइड होता है, किसी को पीसीओडी होता है, या किसी की किसी और प्रॉब्लम की दवाई चल रही है, तो दोस्तों इस तरह की परेशानियों में अक्सर वेट गेन का इशू हमेशा ही रहता है। और अगर मैं कहूँ 90 to 95% में अगर ये हेल्थ इश्यूज आपको हैं तो आपका वेट गेन होगा। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो इन कंडीशंस में तो आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेट लॉस नहीं होगा, आपको रेगुलर कोशिश करते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। एंड मेजर थिंग, सबसे बड़ी चीज, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने कोच से बात करें कि भाई मेरे को ये हेल्थ इश्यूज हैं और तो मैं अब इनके साथ कैसे अपना वेट लॉस करूं, कैसे अपना फैट लॉस करूं, क्योंकि हमेशा आपका टारगेट फैट लॉस पे होना चाहिए, ना कि वेट लॉस पे। इसमें छठे नंबर पे आता है आपका प्रॉपर कैलोरी काउंट ना करना। जी हाँ दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है लोग डाइट तो करते हैं, डाइटरी के तौर पे सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, पीनट बटर खा रहे हैं, कार्ब्स का बहुत ध्यान रख रहे हैं कि भाई मेरे को फैट नहीं खाना है, मेरे को शुगर नहीं खाना है। लेकिन जो भी वो खाना खा रहे हैं, क्योंकि कार्ब्स लेना भी जरूरी है, एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलनी है, मेन सोर्स ऑफ आपका एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स ही है। बट मेन थिंग जो आपको होती है वो ये है कि आप भी जो खा रहे हो उसको प्रॉपर कैलकुलेट तो करो कितना खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डाइट देखी कि भैया 250 ग्राम्स का आपका वो डाइट था, उसके अंदर आपको 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलने वाले थे। बट जो हमने अपने खाने के लिए बनाया वो 300 ग्राम या 350 ग्राम्स का आपने डाइट बना लिया। सो जो कैलोरी सरपास हो रहा है, जो कैलोरी ओवर हो रहे हैं, ये भी काफी बार आपके डाइट के अंदर एक लूप होल का काम करते हैं और आपके वेट को स्ट्रक करने का भी काम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वें नंबर पे दोस्तों आपका आता है एक्सरसाइज। मैंने हमेशा ये चीज फेस करी है अपने लास्ट 3 to 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर, कि जब आप वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और जिस इंटेंसिटी से आप वो वर्कआउट कर रहे हैं, लोग बाग उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। भाई जो बच्चा, जो सिलेबस आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, वही सिलेबस, वही किताबें आप 10th क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाओगे। जब सिलेबस स्टडी के अंदर चेंज हो रहा है तो आप अपनी जब वेट लॉस की जर्नी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, तो उसको आप उसकी इंटेंसिटी को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके लेवल को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब भी इस चीज का ध्यान रखिएगा, दोबारा मैं इस चीज को आपको नोटिस करा रहा हूं कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम अपना ये खुद देखें कि भाई जो वर्कआउट आप कर रहे हैं, जो डाइट आप ले रहे हैं, कहीं वो वही तो नहीं चल रही है पुरानी, 1-2 महीने पुरानी। नहीं, आपने रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करना है कि भैया ये लास्ट मंथ में 4 किलोमीटर की रनिंग कर रहा था और ये वर्कआउट कर रहा था, इतने मिनट के अंदर रनिंग कंप्लीट हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आपने रनिंग के टाइम में भी कमी करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप 20 मिनट्स की रनिंग कर रहे हैं तो वही रनिंग आपने कोशिश करनी है 19, 18, 17 मिनट्स के अंदर लेकर आए, और जो वर्कआउट आप पहले कर रहे थे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं या वो वर्कआउट आप बढ़ाएं। इस तरीके से आप अपनी डाइट को और अपनी एक्सरसाइज को रेगुलरली अपग्रेड करके रख सकते हैं। और मैं ये लिख के दे सकता हूं, अगर आपने इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखा तो लाइफ में कभी भी आपका वेट लॉस जो हो रहा है या स्टक हो गया है वो कभी नहीं रुकेगा, हमेशा चलते रहेगा जहां तक आप उसे ले जाना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।